आज कुछ ऐसी बातें जो समाज में घटित हो रही हैं आने वाले टाइम में लुप्त हो जाएंगी। जय श्री श्याम। 90 के दशक की जो पीढ़ी है उसने सब कुछ देखा है। हर प्रकार का संघर्ष, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी सीखने के पीछे संघर्ष, उस टेक्नोलॉजी के यंत्रों को प्राप्त करने का संघर्ष, और जो 90 से पहले के दशकों की पीढ़ियां हैं अपनी वृद्धावस्था में हैं। 70 के दशक की पीढ़ियां, 60 के दशक की पीढ़ियां, हो सकता है 50 के दशक की कुछ पीढ़ियां। अब वो आखिरी पीढ़ी बची है जो रात रात भर जाग कर रत जोगा करती हैं, जागरण करती हैं। उनको हर प्रकार के लोकगीत याद हैं, शादियों के, बच्चे के जन्म पर, मृत्यु पर, अन्य सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के डांस नृत्य आते हैं। उन्हें पारंपरिक पहरावा पहनते हैं। जो पीढ़ियाँ 2000 या 2010 के बाद की हैं उनमें इन जैसा एक भी गुण नहीं है। जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता आदि पारंपरिक जो पहरावे हैं वो नाम तक भी नहीं पता होंगे आने वाली पीढ़ियों को। शादियों पर जो लोग इकट्ठा होकर के गिद्दा, भांगड़ा या और पारंपरिक डांस करते हैं वो नहीं पता। बस सिर्फ डीजे लाना है, उस पे डीजे वाला जो भी चला देगा उसी पे डांस करना। फिल्मी गाने हों, लोकगीत लुप्त हो रहे हैं, लोक पहरावा लुप्त हो गया है, आभूषण लुप्त हो रहे हैं, नेकलेस, क्या बोलते हैं मुझे तो नाम भी नहीं पता, ब्रेसलेट सब लुप्त हो गए हैं जो पारंपरिक थे। आज नेकलेस, ब्रेसलेट अंग्रेजी के आ गए हैं जो बाज़ार से 100-200 में या 500 में आ जाते हैं। वो चांदी के, सोने के भारी भरकम आभूषण लुप्त हैं, नाम तक नहीं पता पीढ़ियों को। शादियों पर विशेष तरह के पहने जाने वाले दुल्हा दुल्हन के वस्त्र, बारातियों के वस्त्र, बारातियों का देसी व्यंजन, खान पान, लाइनों में बैठकर वो सब काफ़ी लुप्त हो ही गया काफ़ी। क्या अपने कल्चर में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ चल रहा होगा, परंतु आने वाले कुछ 20-25 सालों में तो शादी है भी नहीं है इस घर में, ये भी नहीं पता चलेगा। पहले शादियों के नाम पर 2-2 महीने घर में खुशी छाई रहती थी, खरीदारियाँ होती थी, घर में ही दाज दहेज जो बोलते हैं तैयार किया जाता था। रजाइयाँ, चारपाइयाँ इकट्ठी की जाती थी, एक दूसरे से मांग कर बारातियों के रहने का प्रबंध होता था, बर्तन मांगे जाते थे। आजकल सब कुछ होटलों में ही हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए भरो और ज़रूरत भी नहीं है इन सब चारपाइयों की। खड़े खड़े भोजन करते हैं, कोई दरी नहीं बिछानी, कोई मांगनी नहीं किसी से। पहले 90% के जो घर के शादियों के या किसी फंक्शन के सामान होते थे इधर उधर से बिना पैसे के अरेंज हो जाते थे। दूध लोग आपस में घर में जिसके होता था दे जाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। आज पैकेट बंद दूध, तो बहुत बदलाव। इसको हम बदलाव नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपनी संस्कृति का अवमूल्यन, पतन। शादियों में
बारात के स्वागत के लिए जो गांव से कुछ दूर बाहर ही ठंडा पानी पिलाया जाता था, शरबत पिलाया जाता था, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर कांच की 2-2 रुपए वाली बोतल होती थी। आजकल एक ही होटल में बारात आती है, सीधे टूट पड़ती है। सारे हजारों व्यंजन एक साथ रख दिए जाते हैं। पहले ठंडा शरबत, पानी, कोल्ड ड्रिंक हल्की फुल्की होती थी, इतना नहीं, गांव के बाहर पिलाया जाता था। फिर गांव में आते ही बारात को चाय के साथ घर की बनी हुई देसी मिठाइयाँ होती थी, लड्डू, बर्फ़ी बेसन की, जलेबी, बूंदी, रसगुल्ले तो किसी अमीर के ही होते थे, और खोए की बर्फ़ी भी किसी अमीर व्यक्ति की शादी के घर ये होता। और फिर उसके कुछ समय अंतराल के बाद खाना होता था, इकट्ठा नहीं था आज की तरह कि ठंडा गरम खट्टा मीठा सब। खाने में क्या होता था, लाइन में बैठे दरी पर नीचे परोसते थे रोटी, दो प्रकार की लगभग सब्जी, जिसमें सामान्य से एक दाल, मटर पनीर तो किसी के अमीर के होता था, नहीं तो आलू चने, और थोड़ी बहुत मिक्स वेज। मिठाइयों के नाम पे वो लड्डू, बर्फ़ी, बूंदी, बेसन की बर्फ़ी होगी, जो जलेबी ख़ास तौर पे, 2-3 सब्जियां, सलाद। और फास्ट फूड के नाम पे तो पहले कुछ था ही नहीं, धीरे धीरे एंट्री मारी गोलगप्पे ने। गोलगप्पे लोग चाव से खाने लगे, एक शादी का राष्ट्रीय व्यंजन की तरह परोसा जाने लगा। बहुत परिवर्तन हम देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां दुर्भाग्यशाली हैं कि हमने उनके लिए ये सब वातावरण छोड़ा ही नहीं है, उनको पता ही कैसे होगा। पहनावे के लिए, बारात में जाने के लिए स्कूल ड्रेस पहन के चले जाना, स्कूल ड्रेस के जूते पहन के चले जाना, पॉलिश करने के लिए गीला कपड़ा मार लेना, नहीं तो सरसों के तेल में कोई कपड़ा भिगो के थोड़ा सा जूते चमका लेना। तो ये हम बारात में चले जाते थे। कोई और ज़्यादा हो तो किसी हम उम्र से उसकी ड्रेस मांग लेना, उसके जूते मांग लेना, कुछ घंटों के लिए बारात भुगताने के लिए। आज और वही ड्रेस शादी के जितने दिन होते थे उतने दिन धो के पहन के जूते अरेंजमेंट सही रखते थे उन्हीं का। आजकल दिन में 4 फंक्शन हो रहे हैं और 4 के लिए 4 प्रकार के जूते, चप्पल, 4 प्रकार के वस्त्र, फिर भी खुशी नहीं है। और उस टाइम एक ही जूते में, स्कूल ड्रेस के जूते में, यह चप्पल बाटा की लखानी की होती थी, बाटा या लखानी की चप्पल, नीली बद्दर, सफ़ेद चप्पल, ये कॉम्बिनेशन था। और बड़े ठाठ से धो के पहन के जाते थे। और भागकर बारात की गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, वो लोडर होते थे, कैंटर बोलते हैं जिसको, पिकअप की तरह बड़े बड़े, उसी में भाग के जाना, चढ़ जाना, और वापस में उसी में दहेज के सामान के साथ बड़े ठाठ से मस्ती के साथ उनके बेड पे सोते हुए आना, या छत पे वो जो पिकअप था उस पर बैठ के आना। पिकअप तो बाद में आए बहुत, उससे पहले बड़े बड़े ट्रक नुमा टाटा के कैंटर होते थे। बारातें खुले में जाती थी ढोल के साथ, पूरा रास्ता 2 घंटे का सफ़र है, 3 का है चाहे आधे घंटे का, ढोल बजाते हुए जाना, खुशी से ढोल बजाते हुए आना, नाचते गाते। आज तो एसी की गाड़ियाँ जाती हैं, पता ही नहीं चलता सफ़र का। रास्ते में भी बारात 2-3 जगह रुकती थी,
एक दो चाय के शौकीन होते थे, चाय पीते थे रुक रुक कर रास्ते में होटलों पर, होटल नहीं ढाबों पर, या फिर एक दो कुछ ऐसे होते थे जो बीड़ी पीते थे, और एक दो ऐसे भी जो ख़ास तौर पर शादी ब्याह में अपनी धाक जमाने के लिए सिगरेट एक दो खरीद बच्चे को भेज के, हाँ भाई 2 रुपए की सिगरेट ले आओ। अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे हम। धन्यवाद।